हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपको वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसके बारे में बताया। अब देखिए इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो एक चीज और आती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और उससे ज्यादा अगर वेवलेंथ है लाइट की तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। अब तो इसी को बेस लेकर के आइंस्टीन ने अपनी एक इक्वेशन बताई। अभी हमने जैसा आपको बताया था कि जब कोई भी फोटोन गिरता है तो वो अपनी टोटल एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। टोटल एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देता है। अब जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दी तो उसका काम किसमें होता? वो होता क्या? पहले तो कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और दूसरी उसको मूव कराने में, यानी इट प्रोवाइड्स सम एनर्जी, प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने ये कहा कि जो टोटल एनर्जी है इट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन अभी हमने आपको बताया कि एच न्यू 0, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं इसको, और इट कैन बी ऑल्सो रिटन इन दिस फॉर्म, एच न्यू माइनस न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये एच न्यू माइनस न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, वेयर न्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, न्यू 0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मेटल, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आता है उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेड टू बी फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस क्लियर?